जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? मुलजिम ने अपनी बहन और बहनोई को गोलियां मारकर कत्ल, जबकि बूढ़ी मां को भी जख्मी कर दिया। इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किए हैं। मैं जुल्म बर्दाश्त कर करके थक गया था। 6 माह से मैंने पिस्टल लिया हुआ था। जैसे आए इकट्ठे हुए हैं, फिर कुछ 6 माह बाद फिर मैंने इनका मर्डर किया। इमरान, क्या हुआ था उस रोज? उस रोज़ मेरा बहनोई आया था, लेकिन ये जो शदद जुल्म थे ये 25 सालों से चल रहे थे। ये जो मेरे साथ करते थे, मेरा बहनोई आया है, सिस्टर मेरी जिसका मैंने मर्डर किया है, वो चाय बना रही थी और बैग मेरी वाइफ का और मेरी वाइफ के कपड़े ये बोलते थे कि हमने नहीं निकाले। लेकिन जब मैंने देखा तो वो बाहर पड़े हुए थे। मैंने सिस्टर से पूछा, बहनोई से पूछा, वो कहते हमने नहीं निकाले। तो फिर मुझे शदीद गुस्सा आया। मेरे बाबा का मर्डर भी हुआ था, मुझे वो भी गुस्सा आया। फिर मैं अंदर गया, फिर मैंने अपना पिस्टल निकाला। पिस्टल मेरा पहले से तैयार था। मेरा पिस्टल मैंने अपना निकाला। पहली गोली मैंने अपने बहनोई को लगाई, लेकिन वो बच गया। उसके बाद उन्होंने कुंडी लगा ली। फिर दूसरी गोली मैंने अपनी सिस्टर को लगाई, फिर उसको गोली लगी। फिर जो बकाया सारे वो नीचे भाग गए, डर की वजह से वो नीचे भाग गए। उसके बाद फिर मैंने गोली अपनी वालदा को लगाई, वालदा को लगी। 3 गोलियाँ लगने के बाद जब मैंने देखा सिस्टर को भी नहीं, सिस्टर को मैंने दूसरी गोली लगाई, 4 होगी। 5वीं गोली फिर मैंने बहनोई को लगाई। जब बहनोई को लगी है तो फिर वो गिर पड़ा। तो गिरने से पहले उसने पहले मेरे हाथ के ऊपर मेरे ईंटें मारी। जब वो गिर पड़ा, फिर मैंने वही ईंटों के साथ जो मेरे हाथ में जख्म हुआ था, फिर मैंने उसको मारी। फिर वालदा अंदर जख्मी थी। फिर वालदा को फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर ऊपर से 15 पर कॉल होगी। सारी पुलिस आए, मुलाजम आए, इंस्पेक्टर शबीर खान साहब आए। उन्होंने बोला कि बेटा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तो मैंने अपना वेपन मैंने नीचे से बाहर फेंका, वेपन बाहर फेंक दिया और मैंने कुंडी खोली और मैंने गिरफ्तारी इंस्पेक्टर शबीर खान साहब को दे दी अपनी। ऐसे ऐसे ये सारा मर्डर हुआ है। वालदा को एक गोली लगी। हाँ जी, ये गोली लगी वालदा को। बहन को कितनी गोलियां मारी और किस जगह पर मारी? बहन को 2 लगी हैं पेट में। बहनोई को कितनी गोलियां मारी, किस जगह पर मारी? बहनोई को 2 लगी हैं, एक पेट में लगी है और एक साइड पे लगी है। असला कहाँ से आया, किसका था? वो मैंने अपना पहले मैंने उसके ऊपर मैंने लगाया था 74,000, 74,000 रुपये मैंने लगाया था। मेरा लाइसेंस बना हुआ था, मेरा परमिट बना हुआ था। पिछले मेरा 30,000 का था, 40,000 का मेरा लाइसेंस था, 70,000 रुपये हो गया। 3,500 की मेरी गोलियाँ थी और 500 रुपये का मेरा बेल्ट था। 74,000 रुपये मेरा मुकम्मल हो गया। ऐसे काम क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ प्रिंटिंग प्रेस की। कब से कर रहे हो? मैं 1998 से कर रहा हूँ। मारा क्यों इन लोगों को, क्यों गोलियां चलाई? इन लोगों ने मेरे बाबा का मर्डर किया है। इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किए हैं। 25 सालों से मैं जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ। 5 मरतबा इन लोगों ने मुझे भी कत्ल करवाने की कोशिश की है जायदाद खातर। 16 जुल्म मैंने अकेले ने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन मैं जुल्म बर्दाश्त कर करके थक गया था। साल मैंने जेल भी काटी है। इन्होंने स्टाम्प पेपर की बैक साइड पर मेरे बाबा की मौत का टाइम लिखा हुआ है। दुनिया में कोई भी बंदा, कोई भी मर्द या औरत किसी की मौत का टाइम नहीं लिख सकता। इन्होंने मेरे बाबा की मौत का टाइम कैसे लिखा हुआ है? अगर जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे थे तो कत्ल कर देना था सबको। नहीं, जायदाद का वो तो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, बंदे को गुस्सा होता है। लेकिन इन्होंने मेरे बाबा का इन्होंने मर्डर किया था, इसलिए फिर मैंने भी इनका मर्डर किया है। तो जेल में कब आया कि इनको कत्ल कर देना? मैंने पिस्टल लिया हुआ था, 6 माह से मैंने पिस्टल लिया हुआ था। लेकिन ये जैसे आए इकट्ठे हुए हैं, फिर कुछ 6 माह बाद फिर मैंने इनका मर्डर किया। फिर ये बताओ कि बहन जिसको कत्ल किया है हाँ जी, हाँ जी, और जो बहनोई है, हाँ जी। वो अलग अलग रिश्ता लगता है कि एक ही थे? नहीं, वो अलग अलग रिश्ता लगता है। जिस बहन का मैंने मर्डर किया है उसका जो शोहर है वो दुबई होते थे, वो भी वापस आए हैं। तो इसका मतलब है 2 घर आपने बर्बाद किया है, तीसरा आपका खुद का है कि आपने अपनी वालदा को भी गोली मारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 3 मरतबा इन्होंने मुझे भी तलाक़ें दिलवाई हैं। इन्होंने मुझे 3 बीवियां, एक बीवी भी नहीं साथ रही आपके? वो मेरी बीवी नहीं, वो मेरे साथ धोखे करवाए जाते थे। क्योंकि शादी की, पहली तलाक होगी एक महीना 10 दिन बाद, 40 दिनों बाद तलाक होगी। कितनी जायदाद है? 2 मकान थे, दोनों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया। कितने कितने मालियत के हैं? उनका तकरीबन, उनकी मालियत बनती है तकरीबन 1 करोड़ बनती है और 20 लाख मेरे हाथों का कमाया है। ये 3 बच्चे का टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केस है। तो वो 2 लाख रुपए इरम शादी को मेरी बीवी को कहकर मेरी वालदा ने मेरे मामून चोरी करवा दिया। इन्होंने बोला कि तेरे सामान के पैसे पूरे हो गए, अब तूने पता क्या करना है, अब तूने अदालत से खुला लेना है, तलाक लेनी है। क्योंकि ये पहले इनकी प्री प्लानिंग थी कि खुला ले जा, पक्की पक्की फैसलाबाद। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पैसे पूरे हो गए। उन्होंने मेरे मामू ने बोला कि तूने अब हमारा ये काम करना है, तूने इमरान के ऊपर केस करवाना है। मेरे ऊपर इन्होंने केस करवाया, समाज का दावा करवाया, फैमिली डिग्री 3.5 लाख रुपए का, कि ना इमरान के पास 3.5 लाख होगा तो ना ये बाहर आएगा, ये साल जेल काटेगा, हम पीछे से मकान को सेल कर देंगे, ये 3 बच्चों को हम घर से बाहर निकाल देंगे। इन्होंने फिर मेरे ऊपर केस करवाया, फिर मैंने साल जेल काटी। जब मैंने वापस आके देखा तो मेरा घर बार ही कोई नहीं है, ना बीवी ना घर बार। तो मेरी क्या लाइफ है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। वालदा को क्यों गोली मारी? वालदा ने आपको जन्म दिया, परवरिश की, उसी पर फायर कर दिया।
मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती, मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। लेकिन उसी वालदा ने मेरे बेनोई के कहने पर, क्योंकि हमारे घर की जो मेन जो फसाद की जड़ है ना वो मेरा बेनोई है, उसी ने मेरी मामा को बोला था कि अपने बेटे को मर्डर करवाओ। वालदा कभी कत्ल नहीं करवा सकती, जितनी मर्जी इख्तलाफात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। ऐसा लगता है आपको कि आपकी वालदा 5 दफ़ा आपको कत्ल करवाने की कोशिश की उन्होंने? सर मैं अदालत को सबूत पेश करूंगा, मैं मीडिया को सबूत पेश करूंगा। आप मेरे कपड़े उतार कर दे सकते हैं, मेरे कमर का सारा मांस फटा हुआ है, टांके लगे हुए हैं, स्वेलिंग हुई है, टोए पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की है। 17 साल मुझे गलत मेडिसिन भी खिलाई है। ये मैंने 20 क्या साल मेडिसिन खिलाई है? टिकराल गोली मुझे खिलाई है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, वो भी मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की क्या है। आया था उसमें, डॉक्टर ने क्या बताया? उसमें एपिलेप्सी है, मुझे मिर्गी का मसला है, मेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। सारे पुलिस वाले मुलाजिम भी कहते हैं लड़का पागल है, इसको कोई इंसाफ नहीं देना, कोई इसका बाबा का मर्डर नहीं हुआ, नहीं 302 की FIR बनती। तो ये सारी चाल मेरे बेनोई की है, उसी ने ये सारा कुछ करवाया है। एक बहन को कत्ल किया, दूसरे बहनोई को कत्ल किया, 2 घर उजाड़ दिए, जायदाद मिल जाएगी आपको? आपने 2 लोगों को कत्ल कर दिया, वालदा को ज़ख्मी कर दिया, जायदाद से भी गए और अब जेल जाओगे। बस गलती गुनाह हुआ, गुस्ताखी हुई है, मैं मानता हूँ इन्होंने भी ऐसे किया है। ये सब कुछ मेरे बेनोई की चाल है, जायदाद नहीं मिलती तो अब जैसे दिन पूरे करने अपने। हमारे साथ मुलजिम मौजूद है इमरान, आपने इसकी गुफ्तगू सुनी। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि असल कहानी है क्या। हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना निश्तर कॉलोनी कासिम गुज्जर मौजूद है, इनसे जानते हैं। कासिम साहब ये बताइएगा कि मुलजिम ने कत्ल क्यों किए और गिरफ्तार कैसे हुआ? जी ये 9 मई का वाक़या है। तकरीबन 1:30 बजे हमें 15 पे एक कॉल मसूल होती है कि एक औरत का मर्डर हो गया है। जब हम मौके पे हमारी ऑपरेशन की टीम्स और इन्वेस्टिगेशन की टीम या के बाद दीगरे जो है ना उधर पहुंचती हैं, तो हम देखते हैं कि उधर एक औरत जो है ना वो खून में लथपथ पड़ी और उसके साथ एक मर्द भी जो है ना वो भी हलाक हुआ है और उस खून में लथपथ लेटा हुआ है। तो जब हमने 1112 को कॉल की और उन्होंने उसकी मौत की कंफर्मेशन कर दी कि ये तो जो है ना इनकी डेथ हो गई है, और साथ वाले कमरे में हमने देखा तो एक बूढ़ी खतून जो थी वो भी ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई थी, उनके पेट में एक फायर लगा हुआ था, तो जो कि इसकी मुलज़म की वालदा थी। तो मौके पे हमें थोड़ी तफ्तीश करने पे पता चला कि ये मुलज़म इमरान वल्द फ़ज़ल इलाही जो इनका बेटा था, जो बूढ़ी औरत का, और जो मरने वालों का एक साला था और उसकी एक बहन थी, उनको कत्ल करके वो भाग गया। वजह जब हमें थोड़ा सा पीछे इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की गई तो ये पता चला कि इनका कोई प्रॉपर्टी का आपस में मामला था। एक मकान था 3-4 मरले का जो इन्होंने फ़रोख्त किया। इन दोनों भाइयों को 8-8 लाख रुपए आए और बहनों को 4-4 लाख रुपए आए। तो ये उसमें हिस्से से मुतमिन नहीं था, इनसे हिस्सा डिमांड करता था कि जी मुझे ज़्यादा हिस्सा दिया जाए। तो वो इसी सिलसिले में आज उनकी कोई आपस में पंचायत वगैरह थी, जो सब बहन भाई बैठ के मिल के जो है इसको सॉर्ट आउट करना चाहते थे। कि इसका बहनोई लियाकत अली आया हुआ था जो डिसीज़ड है, वो भी कत्ल हो गया, और उसकी बहन शगुफ्ता थी जो जिसको फायर मारा वो भी जो है ना मर गई, और उसके बाद उसकी वालदा जो मौजूद थी। तो उसी दौरान इसको तैश आया और इसने पिस्तौल निकाला कि जी मुझे पैसे देने हैं या नहीं देने। तो उन्होंने कहीं इनकार किया तो उसने मौके पर उन्होंने शूट कर दिया। मुलजिम कहता है कि एक तो मसला पैसों का भी था, जायदाद का, दूसरा वालिद को भी कत्ल किया, और ये कहता है कि वालिद को कत्ल करने में मेरे बहनोई का, बहन का, वालदा का हाथ है। देखें ना जी, ये 6-7 साल हो गए इसके वालिद को फोत हुए। तो अगर इसको ऐसा कोई रंज होता या ऐसा कोई मामला होता तो ये 6 साल पहले उसको सॉर्ट आउट कर लेता। तो ये तो बस वैसे ही ख्याली कहानियाँ बनानी और इसको इनर सेटिस्फेक्शन के लिए ये स्टेटमेंट्स दे रहा है। बाकी असल जो मामला था इसका कोई प्रॉपर्टी का था और पैसों का लेन देन था। इसकी 2-3 शादियाँ भी हुई जो कि अनफॉर्चुनेटली पाया तक मिल तक नहीं पहुँच सकी और इसकी डिवोर्स वगैरह हो गई थी। तो उस वजह से ये काफ़ी परेशान था और ये हिस्सा भी जो पैसों की डिमांड कर रहा था वो भी इसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी। तो इस वजह से इसमें गुस्से में और तैश में आकर ये सारा काम किया। इस केस में मदई कौन है मुकदमे का? ये मदई जो डिसीज़ लियाकत है उसका बेटा शफाकत अली है, वो इसमें मदई मुकदमा बना है। और इसमें जो आई विटनेस हैं वो भी इसके जो भाई बहनें हैं वही हैं। ये वालदा ज़ख्मी हुई हैं मुलजिम की, उनकी तबीयत कैसी है? वो माशाल्लाह से काफ़ी स्टेबल हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बाकी ख़तरे से बाहर हैं। उनकी एज काफ़ी ज़्यादा 65 ईयर्स, बाकी अल्लाह ताला ने जिसको रखना हो तो वो माशाल्लाह से ठीक है। ये हमारे साथ कासिम गुज्जर मौजूद हैं, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है, उससे तफ्तीश भी जारी है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।